जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपका पैसा कहीं अटके नहीं, धन आगमन के रास्ते हमेशा खुले रहें, व्यापार में वृद्धि होती रहे, कर्ज कभी नहीं बने। इस तरह की स्थिति आप भी चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, तो फिर हर अमावस के दिन कर लें एक छोटा सा काम, जिससे कि माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहे। एक नियम बना लें आप हर अमावस के दिन कि आपने ये कार्य करना ही करना है। इसलिए कि अमावस्या की रात ही वो रात होती है जब ना सूर्य होता है ना चंद्रमा, और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने का विशेष दिन होता है। इस दिन अगर जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना विशेष रूप से करता है, उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती, उसके पैसा कहीं अटकता नहीं है, व्यापार में हमेशा वृद्धि होती है, कर्ज कभी बनता नहीं है, और अगर बन भी गया तो धीरे धीरे कर्जा उतरने के रास्ते बन जाते हैं, कर्जा उतर भी जाता है। तो अमावस की रात ही वो रात होती है, जैसे कि दीपावली की रात क्या होती है, अमावस की रात होती है। इतनी बड़ी रात जिस दिन लोग माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते कि हमारे घर में स्थिर वास करे। तो आप साल में 12 अमावस पड़ती है, आप 12 अमावस अगर एक नियम बना ले कि आपने हर अमावस यही पूजा पाठ करनी है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, जिस विधि से अगर आप ये करते हैं तो जीवन में कभी समस्या नहीं आती। सबसे पहले तो कि झाड़ू, जैसे कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के लिए झाड़ू का होना बहुत अधिक विशेष महत्व रखता है। झाड़ू को कभी पैर ना लगाएं, कभी खड़ी करके ना रखें, झाड़ू हमेशा छुपा के रखें, और पुरानी झाड़ू हमेशा अपने घर से अमावस या तो फिर शनिवार के दिन निकालें। और जब आप नई झाड़ू लाएँ तो वो भी अमावस या शनिवार का दिन होना चाहिए। और जब आप झाड़ू नई लेके आएँ तो तुरंत ही आप अपनी पुरानी झाड़ू ना निकाल दें घर से, थोड़े टाइम उसे घर में किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े। और फिर आप 1 महीने के बाद कोई अमावस पड़ती है तो फिर आप उस अमावस पे उस झाड़ू को घर से बाहर निकाल दें। तो आपने करना क्या है, झाड़ू की जैसे पूजा मैं आपको बताने जा रही हूँ। अमावस के दिन आपने रात्रि के समय करना क्या है, झाड़ू जो आपके घर की झाड़ू है उसे ले लीजिए, उस पर आप कलावा मोली धागा बांध दें, अपनी इच्छा बोलें, माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करें, अक्षत तिलक लगाएं झाड़ू पे और पुष्प अर्पण करें। करने के बाद कलावा मोली धागा बांध के इसे अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें, और वहीं पे आप उत्तर पूर्व दिशा में ही आप आसन लेके बैठ जाएं। एक कांच की कटोरी ले लें, उसके अंदर आपने करना क्या है, थोड़ा सा साबुत हरा धनिया जो होता है, सूखा धनिया, वो आप रख लीजिए। वो कटोरी में धनिया रख लीजिए। कमलगट्टे की माला लेने, कमलगट्टे की माला से आप माँ लक्ष्मी का जो भी बीज मंत्र आपको आता है वो एक माला जाप कर लें। कमलगट्टे की माला से जो भी आपको बीज मंत्र आता है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। जो भी आपको मंत्र आता है माँ लक्ष्मी का, आप वो मंत्र एक माला जाप कर लें। उसके बाद आपका जो धनिया है वो सिद्ध हो जाएगा। अगले दिन सुबह उठ जाएं आप, फिर उसके बाद उठते ही सबसे पहले बासी मुँह ही तो अपने घर में आपने झाड़ू लगाने, जो झाड़ू की आपने पूजा आराधना करी। नई झाड़ू लाए हैं तो उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी जैसे मैंने बताया आप वैसी पूजा करें। अगर पुरानी ही झाड़ू आपके घर के तो आप पुरानी झाड़ू की इस तरह पूजा कर लें। आप धनिए को लाल कपड़े में बांध के उसकी पोटली बना के तिजोरी में रख दें। फिर आप अगली अमावस के दिन उस धनिया जो आपने रखा है उसको निकाल लें, बहते पानी में छोड़ दें, और फिर से इस उपाय को, इस विधि को दोबारा से करें। आपने साल की जितनी 12 अमावस होती है आपने सेम ही ये प्रक्रिया करनी है। इस तरह से करने से माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पे बनी रहती है। साल भर आपके पास पैसा बना रहता है, पैसे की कभी कमी नहीं आती है, आपका पैसा कहीं अटकता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपके व्यापार में वृद्धि नहीं होगी, एक बैलेंस हमेशा बना रहेगा। कर्ज कभी नहीं बनता है, कर्ज अगर बन जाता है तो कहीं ना कहीं से धन आगमन के रास्ते खुले रहते हैं, कर्ज उतर भी जाता है। तो इस तरह अगर आप हर अमावस माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते रहते तो जीवन की काफ़ी समस्याएं यूं ही दूर होती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये छोटी सी विधि है, हर अमावस को आप ये उपाय करके देखिए। झाड़ू की भी पूजा आराधना करें और इस तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। जब माँ स्थिर रूप से आपके घर में वास करती है, निवास करती है, तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बरकत हमेशा बनी रहती है, कभी कोई परेशानी नहीं आती। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो वीडियो से पहली बार आए हैं तो बेल आइकन बटन के साथ में सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और एक हाँ, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, बीच में स्किप करके ना देखें, इससे आपका जो उपाय वो आप समझ नहीं पाते, फिर परेशान होते हैं। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा भी ज़रूर लिखिएगा। मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगी इस तरह की कुछ ज्योतिष उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।